हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। टोकन क्या होते हैं सी के अंदर? ईच वर्ड यूज इन सी प्रोग्राम इज ए टोकन। जितने भी वर्ड्स सी प्रोग्राम के अंदर यूज आते हैं उसको हम टोकन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दैट स्मॉलेस्ट एंड सिंगल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड ए टोकन। जितने भी प्रोग्राम की सबसे छोटी या सिंगल यूनिट्स होती है उनको हम टोकन्स ही कहते हैं। अब हम देखेंगे टोकन्स के टाइप क्या क्या हैं। फर्स्ट, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कांस्टेंट, सेपरेटर। ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। कीवर्ड सी प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं? कीवर्ड आर वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द सी कंपाइलर। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कंपाइलर के अंदर उसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम, कॉन्स्टेंट नेम। मतलब कि हम इसका यूज, कीवर्ड का हम यूज कॉन्स्टेंट या वेरिएबल नेम की तरह नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इंट के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंट के अंदर हम वेरिएबल का नेम ए बी सी इस टाइप के वेरिएबल्स का नेम रख सकते हैं, लेकिन हम ये जो कीवर्ड्स है जो प्रीडिफाइंस होते हैं उनका यूज उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड जो होते हैं वो 32 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, कैश, केयर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्नल, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ। इस प्रकार के ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पहले से ही कंपाइल के अंदर रिजर्व वर्ड, मतलब कि ये प्री डिफाइन है, जो सी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइन होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर? The name of a function, variable, array structure is called an identifiers। जितने भी वेरिएबल के नेम, array structures, इन सभी को ही हम identifiers कहते हैं। These are tokens set by the program, जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर निर्धारित टोकन्स होते हैं। अब इनके रूल्स देखेंगे। इनके रूल्स क्या होते हैं? It can contain only अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। इनके अंदर हम अल्फाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर कैरेक्टर्स का ही यूज कर सकते हैं। इट शुड नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। इनको हम किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टॉट, टूट, आर, इन दोनों का मतलब आइडेंटिफायर्स के अंदर अलग अलग होता है। वेरिएबल नेम शुड नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल नेम की तरह कीवर्ड की तरह वेरिएबल नेम का यूज हम नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे सेपरेटर क्या होता है। सेपरेटर आर सिंबल दैट सेपरेट ग्रुप ऑफ प्रोग्राम एंड ओरिजिन देम। सेपरेटर कैसा सिंबल होता है जो कि हमारे प्रोग्राम के ग्रुप को अलग करना या व्यवस्थित करने का काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस और ब्रेसेस। ऑपरेटर सी प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। द एलिमेंट इज एनी फॉर्मूला दैट टेल विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड आर ऑपरेटर। किसी भी फॉर्मूले के अंदर ये वह ऑपरेटर, वह एलिमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि किस टाइप का ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब कि ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस हमें ये बता रहा है कि इसमें एडिशन का वर्क हो रहा है। तो मतलब ये हमारा एक ऑपरेटर है और ये एक ऑपरेंट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट एक ऐसा डेटा टाइप्स होता है जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, तथा इसको लिटरल्स भी कहते हैं। अब हम इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट वह कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू पूर्णांक संख्या है, मतलब कि डेसिमल वाली वैल्यूज का यूज नहीं होता है इसके अंदर। इसमें इसके रूल्स के बारे में देखेंगे तो इट कैन बी ऑफ बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचर। इसके अंदर हम प्लस मतलब पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज को भी ले सकते हैं, और इसमें जो कोमा वगैरह होता है इसका यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल 1 2 3 एंड -45 प्लस 3 4 5 4 एक्सेट्रा हो सकता है। इंटीजर कांस्टेंट का एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमने इसमें हेडर फाइल यूज करी है stdio.h एंड conio. इसके बाद में हमारा void मेन फंक्शन है जो कि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर यूज आएगा। अब करली ब्रेसेस ऑन करके हमने इंट के अंदर, यानी ये कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट, इसका यूज किया। इसके अंदर ए में हमने 10 वैल्यू डाली है। CLR का यूज किया है वो जो कि आउटपुट को क्लियर करने के लिए। प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज करके हम इसकी जो ए के अंदर जो 10 वैल्यू है इसको स्टोर करवाने के लिए हमने %d और उसको ए को स्टोर करवाया। %d यानी कि ये हमारा जाके मेमोरी में स्टोर होगी। इसकी ए की वैल्यू 10 है जो यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। और गेट से हमने हमारे प्रोग्राम को क्लोज करा, कर्ली ब्रेस लगा दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंट्रोल F9 करके हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारा A=10 प्रिंट हो गया, मतलब हमारा प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट वह कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर कैर वैल्यूज
कैर वाली वैल्यूज आती है, कैरेक्टर्स वाले वैल्यूज आती है, उसको कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर सिंगल कोड के अंदर वैल्यूज लिखी जाती है, जो भी स्टेटमेंट होता है उसको सिंगल कोड्स के अंदर लिखा जाता है। नॉन ग्राफिकली कांस्टेंट के बारे में देखेंगे, इसके अंदर इसकी कोई शेप नहीं होती, नॉन ग्राफिकल कैरेक्टर्स की कोई शेप नहीं होती है, जैसे कि स्लैश एन जो होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, स्लैश टी जो होता है वो टैब की होती है, उसके लिए टैब देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, नल वैल्यू के लिए हम /0 का यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट कैरेक्टर कांस्टेंट वह कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं जिसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज आती है, जैसे कि मतलब डेसिमल वाली एग्जांपल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 2.5 वाली या जो भी पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है वो इसके अंदर आती है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, मतलब कि कैरेक्टर का कलेक्शन होता है उसके अंदर, जिसको डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। और जैसे कि एग्जांपल हेलो वर्ड्स, इनको डबल कोट्स से बताया गया कि एक प्रकार से स्ट्रिंग है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का एग्जांपल देखेंगे, उसके लिए हमने हैश इंक्लूड stdio डॉट एज हेडर फाइल इंक्लूड करी है और कोनियो डॉट एज हेडर फाइल इंक्लूड की है। और जैसे कि हर प्रोग्राम की तरह वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रोग्राम में भी मेन फंक्शन को यूज़ किया है और कर्ली ब्रैकेट ऑन किए हैं। फिर हमने फ्लोट जो ये कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का यूज़ करके उसके अंदर ए वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद में हमने CLR SCR को इंक्लूड किया है। इसका यूज़ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। फिर देन उसका प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ किया है, उसके अंदर हमने ए के अंदर वैल्यू इंटर करवाई है। देन स्कैनफ को यूज़ करके उसका एड्रेस बताया, एंड ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके उस ए वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करवाया है। देन प्रिंटअप में उस वैल्यू को स्टोर करवाया है और getch का यूज़ करके प्रोग्राम को क्लोज किया है। देन हम कंट्रोल F9 का यूज़ करके प्रोग्राम को रन करते हैं। देन रन हो चुका है। अब हम ये पूछ रहा है एंटर ए नंबर, तो 3.6 एंटर किया तो हमारी वैल्यू ए के अंदर 3.6 आ गई। इसका मतलब हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और ये फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।